नमस्ते, मैं तपस्या आपको कथक नृत्य में प्रारंभिक अध्याय सिखाऊंगी। उससे पहले हम कथक का इतिहास और उनके घरानों के बारे में जान लेते हैं। कथक ये शब्द कथा इस शब्द से आया है। कथा को ही से कथक ऐसे कहा जाता है। प्राचीन काल में कीर्तनकार कथेकरी लोगों को कथक के रूप से हाव भाव करके प्रवचन लोगों तक पहुंचाया करते थे। उसमें वो कभी कभी गिरकियां लेते थे, तत्कार जैसे पैर करते हैं। इसी तरह कथक का जन्म हुआ ऐसे माना जाता है। कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। यह बहुत प्राचीन शैली है क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। अयोध्या मंदिर में पैरों में घुंघरू बांध के थोड़ा बहुत नृत्य और अभिनय करके कथा निवेदन चलता है। मंदिर संस्थान के आश्रय में रहने वाले कथक कलावंतों के ऊपर राजधारियों का रासलीला का प्रभाव हुआ। वैष्णव कवियों के नृत्यों को काव्य और साहित्य मिल गया। मंदिर परंपरा में आराधना का भाव ज्यादा प्रकट हुआ। पौराणिक कथाओं पर नृत्य प्रस्तुति होती थी। मुगलों के आगमन के बाद कला को राजश्रय मिला। मुगल दरबार में कथक नृत्य का विकास हुआ। इसमें नृत्य भाग जैसे उठान, ठाड़, परन, आमद, सलामी ये विकसित हुए और अभिनय पक्ष में दादरा, ठुमरी, गजल इत्यादि का विकास हुआ। हिंदू दरबार में भजन, गीत निकास, रासलीला ऐसे आराधना नृत्य विकसित हुआ। रंगमंच अर्धवर्तुल आकार में आया। उसके बाद ब्रिटिश काल में सभी कलाओं की अधोगति हुई और स्वतंत्रता के बाद सभी प्राचीन कलाओं को उच्च स्थान मिला। 8 नृत्य शैलियों में से कथक एक प्रमुख नृत्य शैली हो गई। अवकाश में से सभी मिति, गुण, दिशाओं का समावेश करके कला प्रस्तुति होने लगी। नृत्य दिग्दर्शन को महत्व मिला। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं। कछवा राजपूतों के राज्यसभा से जयपुर घराने का, अवध नवाब के राज्यसभा से लखनऊ घराने का और वाराणसी के सभा में से वाराणसी तथा बनारसी घराने का जन्म हुआ। हम जो कथक नृत्य शैली सीखेंगे वो लखनवी घराने से है। मेरे गुरु का परिचय। सौ विदुला हरीफ यह श्रीमती शारदा गोळे इनकी शिष्या। शारदिनी ताई गोळे यह पंडित रोहिणी भाटे इनकी शिष्या है। धन्यवाद।